इटावा में एक लर्निंग कैंप के केयरटेकर द्वारा दिव्यांग बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके केयरटेकर को जेल भेज दिया है। तस्वीरें 18 मार्च और इटावा की हैं, जहां केंद्र सरकार की मदद से दिव्यांग बच्चों के लिए चल रहे लर्निंग कैंप के केयरटेकर ने स्कूल के दिव्यांग बच्चों की ही बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो में केयरटेकर दिव्यांग बच्चों को डंडे और प्लास्टिक की रॉड से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। पिटाई के दौरान 2 बच्चे बेहोश भी हो गए। पिटाई का ये वीडियो कैंप के ही किसी बच्चे ने बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। बीएसए ने घटना की जांच कराई और केयरटेकर के खिलाफ पास्को एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कराया। इटावा के शिक्षा विभाग ने लर्निंग कैंप में तैनात सभी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि आखिर सभी कर्मचारियों के रहते लर्निंग कैंप में ऐसी भयानक घटना कैसे घटी। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन। मुंबई के बोरीवली इलाके में पानी सप्लाई करने वाली एक पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी तो बर्बाद हुआ ही, आसपास खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हवा में उछाल लेती बोलेरो जीप की ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि पाइपलाइन फूटने के बाद पानी का दबाव कितना तेज रहा होगा। बोरीवली के चीकूवाड़ी इलाके में ये घटना सोमवार देर रात घटी थी, जिसमें लाखों लीटर पानी सड़कों पर फिजूल बह गया। फूटे हुए पाइपलाइन से पानी का दबाव इतनी तेजी से बाहर आया कि उसने अगल बगल खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। 72 इंच की इस पाइपलाइन से गोराई, MHP कॉलोनी, धर्मानगर, योगी नगर और वजीरा नाका जैसे इलाकों को पानी की सप्लाई होती थी। लेकिन इस हादसे के बाद यहाँ के लोगों को 2 दिन तक पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ा। मंगलवार दोपहर तक इस पाइपलाइन की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया और पानी की सप्लाई भी सामान्य हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत सासवत की गिरफ्तारी के लिए बिहार में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार विधानमंडल के चलते सत्र में सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बिहार विधानमंडल के चलते सत्र में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और वो है बिहार की कानून व्यवस्था। इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर रही है। दरअसल पिछले दिनों बिहार में कुछ शहरों में तनाव की खबर आई थी और उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत सासवत के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। भागलपुर से जुड़े इस मामले में अरिजीत सासवत के खिलाफ गैर जमानती वारंट होने के बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसको लेकर ही विपक्ष लगातार हमलावर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे ही गृह मंत्रालय भी है। फिलहाल बिहार में जो स्थिति है, इसके लिए विपक्ष ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के हाथों से विधि व्यवस्था संभल नहीं रही है और यही कारण है कि बिहार में अराजकता की स्थिति है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। दिल्ली में सीलिंग के विरोध में व्यापारियों का बड़ा बंद। करीब 1 साल तक सीलिंग रोकने की मांग की है। 6000 दुकानें अब तक सीज हो चुकी हैं। सीलिंग के विरोध में दिल्ली में आज ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और व्यापारियों ने सीलिंग के विरोध में रामलीला मैदान में जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के करीब 3000 छोटे बड़े बाजार बंद रहे। व्यापारियों की मांग है कि दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई बंद की जाए और जो सील हो चुकी दुकानें हैं उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। दिल्ली में सीलिंग की प्रक्रिया जारी है। 5000 से 6000 दुकानों को अब तक सीज किया जा चुका है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर अभी तक कोई हल नहीं ढूंढ पाई है। सीलिंग को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच लगातार बैठक हो चुकी है। व्यापारियों के साथ भी कई चरणों की बैठक हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब तक करीब 450 करोड़ का घाटा हो चुका है और लगातार बंद से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में पिछले कई दिनों से चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुरक्षा कर्मियों ने छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ निकाला, जिसके बाद शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा कर्मियों ने अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पुख्ता जानकारी लगी थी कि सुंदरबनी इलाके में कुछ आतंकवादी LOC के रास्ते घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया था। इस दौरान कुछ स्थानीय दुकानदारों के पास भी ये आतंकी सेना की वर्दी पहनकर सामान लेने पहुंचे थे, जिसकी सूचना भी सुरक्षा एजेंसियों को दी गई थी। आज सुबह सुरक्षा कर्मियों द्वारा आतंकियों को ट्रेस करके घेर लिया गया, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा घेरे में 3 से 4 आतंकवादी फंसे थे, जिनमें से 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल सेना, BSF और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी है और जल्द से जल्द बाकी बचे हुए आतंकवादियों को मारने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, सुंदरबनी, राजौरी।
यूपी पुलिस एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एसएससी परीक्षा में पैसे लेकर पास कराने वाले गिरोह का भांडा फोड़कर 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसएससी की डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी एग्जाम में ऑनलाइन नकल कराते हुए दिल्ली के गांधी विहार से 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके पास से 51 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। ये पैसा इन्होंने छात्रों से एग्जाम पास कराने की एवज में लिया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी हर छात्र से 5 से 10 लाख रुपए एसएससी की परीक्षाएं पास कराने के लिए वसूलते थे। पेपर लीक को लेकर देश में कई स्थानों पर छात्र सड़कों पर उतरे थे। अब इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो गई है कि एसएससी और इस तरह की दूसरी परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये सिस्टम और छात्रों के भविष्य पर एक गंभीर सवाल भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कवायद में जुटी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में बड़ी कवायद कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नाराज नेताओं से वो दिल्ली में मुलाकात कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने संसद भवन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और ममता बनर्जी ने ये साफ संकेत दे दिया कि 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से अकेले मुकाबला कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि सभी राजनीतिक दल एक साथ आएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं विपक्षी सांसद। इससे पहले एनडीए सांसदों ने भी संसद में प्रधानमंत्री से की थी इस मुद्दे पर मुलाकात। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के नेतृत्व में आज एनडीए सांसदों का एक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। इन सांसदों का सबसे पहला कंसर्न था SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की ओर से रिव्यू दाखिल करना। इस फैसले को लेकर पहले से विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी मसले को लेकर आज विपक्षी सांसद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिल रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार इस मामले को लेकर जल्दी से जल्दी रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। चौतरफा दबाव से घिरी केंद्र सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर विचार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता पंकज फडणवीस की दलील थी कि बापू की हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है, लेकिन इस पहलू पर जांच नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि गांधी जी की हत्या एक रहस्यमय शख्स ने की थी, जिसने चौथी गोली चलाई थी और जिसे कभी नहीं पकड़ा गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों बाद याचिका दायर करने पर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमरिंदर शरण को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। उन्होंने भी इस मामले में दोबारा जांच को गैर जरूरी बताया था। अमिकस क्यूरी अमरिंदर शरण की भी राय थी कि बापू की हत्या की पहले ही पुख्ता जांच हो चुकी है और हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ होने, 2 लोगों के शामिल होने या फिर 4 गोली चलने के दावों में कोई दम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गर्मी ने तोड़ा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड। आज दिल्ली एनसीआर के लोग गर्मी से परेशान दिखाई दिए। यदि आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने पिछले कई सालों के मार्च महीने की 28 तारीख के तापमान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी का सहारा लेते दिखाई दिए। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को और भी कड़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए दिल्ली एनसीआर के लोग तैयार रहें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।